और संभल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई है। संभल मस्जिद में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की दरअसल ये पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन किया है जिसमें वैज्ञानिक, एएसआई की टीम और स्थानीय प्रशासन की का एक सदस्य जो यानी 3 सदस्यीय टीम रंग रोगन के मामले में पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसलिए ये चहलकदमी बढ़ी है, हलचल बढ़ी है वहां पर, क्योंकि कल सुबह 10 बजे से पहले इस टीम को एक रिपोर्ट सौंपनी है रंगाई पुताई को लेकर के। इसलिए संभल की जामा मस्जिद में पुलिस की मौजूदगी भारी संख्या में इस वक्त फिर से दिखाई दे रही है। एहतियातन यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जामा मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज मस्जिद पहुंचेगी एएसआई की टीम। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम पहुंचेगी। एएसआई की टीम मस्जिद का निरीक्षण करेगी। रंगाई की जरूरत है या नहीं, इस पर भी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। हालांकि 3 सदस्यों की टीम जो है जामा मस्जिद पहुंचेगी, जिसमें एएसआई की टीम मौजूद होगी, एक स्थानीय प्रशासन का एक प्रतिनिधि इस टीम में मौजूद होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक वैज्ञानिक की भी मौजूदगी हो सकती है इस टीम में। और इस टीम को सुबह 10 बजे से पहले हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट देनी है किस तरीके से यहां पर रंगाई पुताई का काम हो सकता है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने जामा मस्जिद सदर से खास बातचीत की। एक बड़ा फैसला आया है हाईकोर्ट के तरफ से रंगाई पुताई के मामले में। उसमें कुछ शर्तों के साथ उन्होंने एक फैसला दिया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाई कोर्ट ने आज हमें कुछ शराइत के साथ हमारी शाही जामा मस्जिद को पवित्र रमज़ान के मौके पर रंगाई पुताई करने का आदेश दे दिया है, मंजूरी दे दी है। इसके लिए हम हाई कोर्ट के बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और उनके इस कदम से हम जो है उसकी सराहना करते हैं। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कुछ शर्तें रखी हैं उन्होंने कहा है जो भी रंगाई पुताई का काम होगा वो एएसआई संरक्षण में होगा, जिला टीम में मौजूद रहेगी, वीडियोग्राफी होगी। तो किस तरीके की शर्तें बताई गई, बताइए। जी देखिए, ऐसा है कि अभी ऑर्डर की कॉपी हमारे पास तक नहीं आई है, लेकिन इतना हमें इन्फॉर्म हो गया है वहाँ से, इलाहाबाद से जो हमारे वुकला हजरात हैं उन्होंने हमें बताया है कि कुछ शर्तों के साथ हमें रंगाई पुताई, सफाई, सजावट की परमिशन हाई कोर्ट ने दे दी। रंगाई पुताई के आदेश, शर्तों के आदेश की बात कही जा रही है। 3 सदस्यीय टीम यहां पर किस तरीके से रंगाई पुताई के काम को अंजाम दिया जा सकता है ये जांच करने के लिए पहुंची। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद पहुंचने वाली है और यहां पर निरीक्षण किया जाएगा क्या वाकई में शाही जामा मस्जिद की रंग पुताई की जरूरत है या नहीं। एएसआई की रिपोर्ट के बाद ही कल इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी, तय होगा। लेकिन एएसआई टीम आने के बाद यहां पर संभल पुलिस यहां पर पहुंची है। एएसपी, सीओ और संभल कोतवाली थाने के एसएचओ सारे पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि जब पिछली बार यहां पर सर्वे की टीम यहां पर आई थी तो काफी हंगामा हुआ था, इसलिए एहतियातन यहां पर संभल पुलिस पहुंच गई है। हम बात करते हैं श्रीचंद जी से। एएसपी सर, ये बताइए कि एएसआई की टीम यहां आने वाली है, क्या तैयारियां पुलिस की? विवादित स्थल के चारों ओर फोर्स तैनात है और फोर्स सतर्क अवस्था में है और साथ ही सभी बैरियर्स को सतर्क कर दिया गया है और चेकिंग के बाद लोग यहाँ जा रहे हैं और स्थिति सामान्य है। क्योंकि सर पिछली बार सर्वे के लिए जब टीम आई थी तो काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, हिंसा भी हुई थी, क्या उसी के एहतियात के तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी है? बिल्कुल, पुलिस सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस सुदृढ़ है और अपना प्रयास कर रही है। तो एएसपी श्रीचंद साफ तौर पे बता रहे थे कि चूंकि एएसआई की टीम यहां पर आने वाली है, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए पुलिस की टीम को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर एक बार फिर से फोर्स को तैनात कर दिया गया है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। तो एएसआई की जो टीम है, दरअसल 3 सदस्यीय हाईकोर्ट ने टीम गठित की है और इसमें एक एएसआई के प्रतिनिधि मौजूद होंगे, एक वैज्ञानिक और एक स्थानीय प्रशासन का प्रतिनिधि भी इस टीम में मौजूद होगा।
दरअसल ये तय करना है और हाईकोर्ट बताने कि रंगाई पुताई का काम होगा तो किस तरीके से साक्ष्यों के साथ बिना छेड़छाड़ के यहां पर रंगाई पुताई का काम हो सकता है। एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और हाईकोर्ट में सुबह फिर से कल सुबह सुनवाई होगी। वो रिपोर्ट 3 सदस्यीय टीम अपनी सौंपेगी यहां पर दौरा करने के बाद। दरअसल जामा मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई की इजाजत एएसआई से मांगी थी। एएसआई ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में पूरा मामला पहुंचा और इन सब के बीच नोटिस जारी करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि किस तरीके से रंगाई पुताई का काम बिना साक्ष्यों के छेड़छाड़ के साथ हो सकता है। ये जांचने परखने के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो शुरुआती तौर पर जानकारी है। राजू राज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। राजू बताइए, वहां पर सुरक्षा की रिपोर्ट हमने आपकी दिखाई, लेकिन कब यहां पर 3 सदस्यीय टीम का जो गठन हाईकोर्ट ने किया है वो कब तक ये टीम पहुंच सकती है और क्या देखेगी ये टीम? देखिए, निश्चित तौर पर बता दूं कि ये जो 3 सदस्यीय टीम है लगभग 2 से ढाई घंटे के करीब यहां पर संभल के शाही जामा मस्जिद पहुंचेगी, निरीक्षण करेगी क्या वाकई शाही जामा मस्जिद में रंग पुताई की जरूरत है या नहीं। उसके रिपोर्ट के बाद ही कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा क्या शाही जामा मस्जिद में रंग पुताई की जरूरत है या नहीं, क्योंकि इंतजामिया जो कमेटी है उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया गया था। चूंकि सबसे पहले डीएम को चिट्ठी लिखी गई थी, डीएम को चिट्ठी लिखने के बाद जब डीएम ने कहा कि चूंकि एआई संरक्षित ये प्रॉपर्टी है, इसमें जो भी डिसीजन होगा एएसआई का होगा, एएसआई ने अपना डिसीजन नहीं दिया, जिसके बाद इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट का रुख की और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में आज सुनवाई की और सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि एक टीम का गठन किया गया और टीम के गठन करने के बाद वो टीम यहां पर पहुंचेगी, निरीक्षण करेगी और उसके बाद ये तय हुआ कि क्या शाही जामा मस्जिद की ये रमजान महीने में रंग पुताई होगी या नहीं, ये रिपोर्ट के बाद तय होगा। लेकिन उससे पहले यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर शाही जामा मस्जिद के पास जो भी पुलिस फोर्स है, लोकल पुलिस के साथ साथ यहां पर पीएससी के जवानों को तैनात किया गया। लगातार यहां पर निगरानी रखी जा रही, क्योंकि 24 तारीख को जब यहां पर सर्वे किया गया था उस दौरान यहां पर हिंसा हुई थी और आगजनी की घटना हुई, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन था वो खराब हुआ था। इसलिए एहतियात के तौर पर राजू ये भी बताइएगा आप, राजू राज ये भी बताइएगा, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया। राजू राज ये भी बताइएगा कि कमेटी को क्या ये भी तय करना है कि यहां पर चूंकि आपत्ति हिंदू पक्ष को कि अगर यहां पर रंगाई पुताई का काम होता है तो चूंकि वहां पर सर्वे हो रहा है, पूरा विवादास्पद मामला है, तो जो हिंदू साक्ष्य उसके साथ छेड़खानी हो सकती है, क्या ये कमेटी ये भी तय करेगी? हाईकोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि आप ये तय कीजिए और बताइए किस तरह की रंगाई पुताई होगा कि ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ भी ना हो और रंगाई पुताई का काम भी हो जाए। क्या ये टीम ये भी तय करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की क्या रंग पुताई की जरूरत है या नहीं, रंग पुताई करने से क्या जो यहां पर जो मूल ढांचा है या फिर जो अवशेष हैं क्या उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं होगा, तो इसका जवाब में इसीलिए एक टीम की गठन की गई और यहां पर पहुंचेगी और यह तय करेगी कि क्या अगर पेंट करने से जो मूल स्वरूप है क्या उसमें कोई बदलाव तो नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार इस बात का विरोध करता रहा है कि अगर पुताई होती है उस दौरान क्या जो कुछ जो साक्ष्य हैं जो सर्वे किए गए तो साक्ष्य को कहीं मिटाने की साजिश तो नहीं है। और इसी साजिश के तहत कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एएसआई को यह निर्देश दिया कि वो जाके यहां पर पहुंचे और ये निरीक्षण करे कि क्या वाकई पेंट की जरूरत है, पेंट करने से क्या जो मूल स्वरूप है किसी तरह के एविडेंस है उसमें कोई बदलाव तो नहीं होगा। ये रिपोर्ट देना है, एएसआई की टीम यहां पर पहुंचेगी, निरीक्षण करेगी कि पेंट की जरूरत के दौरान। बिल्कुल राजू राज, इस पर नजर बनाए रखिएगा, चूंकि टीम को आज ही पहुंचना है और कल सुबह तक रिपोर्ट सबमिट करनी और उसके बाद हाईकोर्ट